ये कहानी है दो दोस्तों की, अंकित और शुभम की, जो दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। ऑफिस के काम की थकान से बचने के लिए दोनों ने लंबे टाइम से एक ट्रिप प्लान किया था। उन्होंने अपने बॉस से छुट्टियां ले लीं, बैग्स पैक किए और अपनी कार में बैठकर मनाली की तरफ निकल पड़े। रोड पे दोनों ने फुल एंजॉय किया। रेडियो पे पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाए, चाय की टपरी पे रुक के मस्ती की। हंसी मजाक में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात के लगभग 2 बजे वो लोग मनाली पहुंच गए। आधी रात को मनाली की लाइट्स बंद हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और हवा में ठंडक थी। उन्होंने सोचा कि कोई होटल ले लेते हैं, लेकिन सब होटल्स बंद हो गए थे। रिसेप्शन वाले सो रहे थे। घंटों तक घूमते रहे पर कोई रूम नहीं मिला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात कार में ही गुजारते हैं, कल सुबह रूम ले लेंगे। दोनों कार में जाकर बैठ गए, लेकिन अंकित को बहुत भूख लग रही थी। अंकित ने शुभम से कहा, यार बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। शुभम ने बोला, सारे होटल्स तो बंद हैं, इस टाइम पे खाने के लिए कहां कुछ मिलेगा। दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा आगे देखते हैं, अगर कोई दुकान खुली मिले तो कुछ खा लेंगे। शुभम ने कार स्टार्ट की और दोनों दुकान ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। उन्हें सड़क के किनारे एक ठेला दिखा, जिसमें एक आदमी अकेला बैठकर मैगी बेच रहा था। शुभम और अंकित दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि ये बंदा इतनी रात को इस सुनसान जगह पर मैगी क्यों बेच रहा है, यहां कौन आता होगा खाने। लेकिन अंकित को भूख लगी थी, तो दोनों कार से उतर गए और ठेले वाले के पास गए। शुभम ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। अंकित ने ठेले वाले से बोला, भैया एक मैगी लगा दो। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करता रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। अंकित ने थोड़ा जोर से बोला, भैया सुन रहे हो ना। इस बार आदमी ने अपना सर उठाया, उनकी तरफ देखा। उसकी नजर बिल्कुल अजीब थी। अंकित और शुभम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और धीमी आवाज में बोला, बैठ जाओ, मैं मैगी लगा देता हूं। दोनों पास में रखी बेंच पर बैठ गए। अंकित ने शुभम से धीरे से कहा, यार यह आदमी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शुभम ने बोला, छोड़ना, मैगी खा के चलते हैं, वैसे भी भूख लगी है मुझे। कुछ ही देर में मैगी रेडी हो गई। अंकित ने मैगी खाई, लेकिन पूरे टाइम वो आदमी उसको घूरता रहा। मैगी खत्म करने के बाद अंकित ने पैसे दिए, पर ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, यह मैगी मेरी तरफ से। अंकित ने उसका धन्यवाद किया और दोनों वापस कार में आ गए। दोनों ने सीट पीछे कर ली और सोने लगे। अंकित को जल्दी नींद आ गई, लेकिन शुभम की नींद उड़ गई थी। उसने बहुत कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। ठेले की लाइट अभी भी ऑन थी, चूल्हा जल रहा था, पर वो आदमी गायब था। शुभम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कहीं गया होगा। उसने आंख बंद की और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने सुना कार के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, ये रास्ता तो सुनसान है, यहां से किसकी आवाज आ रही है। क्यूरियोसिटी में वो कार से उतर गया। कार के आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। शुभम थोड़ा घबरा गया और जल्दी से कार में वापस आ गया। फिर सोने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि कार के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसने तुरंत नजर घुमाई, पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन जब उसकी नजर फ्रंट मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कोई सच में पीछे बैठा है। इस बार उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो झट से मुड़कर देखता है और इस बार वही ठेले वाला आदमी कार के पीछे वाली सीट पर बैठा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा बिल्कुल डरावना था। शुभम ने तुरंत अंकित को जगाने की कोशिश की, लेकिन अंकित नहीं उठ रहा था, जैसे बेहोश पड़ा हो। शुभम समझ गया, मैगी खाने की वजह से अंकित बेहोश हो गया है। उसने कार की खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो गई थी। अगले पल वो आदमी शुभम के करीब आया और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। सब अंधेरा हो गया। सुबह सवेरे शुभम की आंख खुली।
उसने देखा सुबह हो गई थी। कार के पीछे देखा, वो आदमी गायब था। अंकित अभी भी सीट पर बेहोश पड़ा था। शुभम ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो अंकित उठ गया। शुभम ने कार स्टार्ट की और बोला, हम वापस जा रहे हैं, ये जगह सेफ नहीं है। रास्ते में शुभम ने पूरी रात की कहानी अंकित को बताई। अंकित चुप था, सिर झुका के बैठा था। शुभम ने पूछा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ठीक तो है ना? अंकित ने धीरे से अपना चेहरा शुभम की तरफ घुमाया। शुभम ने देखा वो अंकित नहीं था, वो वही ठेले वाला आदमी था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। शुभम चीख पड़ा, कार उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा खाई में गिर गई। अगली सुबह न्यूज आई, मनाली के रास्ते पर एक कार एक्सीडेंट, दोनों दोस्त स्पॉट पर ही मौत।